नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि वो टेस्ला की एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं, जबकि टेस्ला कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो लगातार गिरते जा रहे हैं। ये जो गिरावट है टेस्ला के शेयर्स के अंदर, वो रिकॉर्ड 8 हफ्तों से जारी है, जो ट्रंप की इनॉग्रेशन के साथ ही शुरू हुई थी। इसके साथ ही अमेरिका में जो टेस्ला की डीलरशिप्स है, वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और इन प्रोटेस्ट ने व्हाइट हाउस का ध्यान भी अपनी तरफ खींचने का काम किया है। एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला यूएस सरकार को वार्न कर रही है कि जो आप नए नए ट्रेड पॉलिसीज लेकर आ रहे हो, जो आप टैरिफ लगा रहे हो, उससे अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान हो सकता है। टेस्ला का स्टॉक लगातार गिर रहा है, जो एलोन मस्क के पॉलिटिकल बैकलैश से भी जुड़ा हुआ है। और इस हफ्ते जो नया डाटा आया है, उसके अकॉर्डिंग जनवरी में यूरोप में टेस्ला की कार सेल्स 45% तक गिर गई। पिछले कुछ महीनों में टेस्ला को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ के लागू होने के बाद। एलोन मस्क के यूरोप में पॉलिटिकल एक्शंस और टेस्ला के स्टॉक्स के बड़े गिरावट ने कंपनी की एक समय तक जो अनटचेबल इमेज थी, उसको हिलाकर रख दिया है। जो कंपनी एक जमाने में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक किंग की तरह छाई हुई थी, एक राजा की तरह छाई हुई थी, आज फाइनेंशियल मार्केट और यूरोप की सेल्स चार्ट दोनों में ही मुसीबत में हमको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या हुआ? टेस्ला कंपनी के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं, उनकी सेल्स क्यों कम हो रही हैं, और एलोन मस्क की जो पॉलिटिकल लाइनिंग है, उसका इसके ऊपर क्या असर पड़ता है? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। पर उससे पहले चैनल का नाम दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में टेस्ला शेयर्स एक हिस्टोरिक गिरावट से गुजर रहे हैं, जिसका कारण ट्रंप के नए ट्रेड टैरिफ और एलोन मस्क की यूरोप में पॉलिटिकल मूव्स हैं। साथ ही जो वॉल स्ट्रीट है अमेरिका की, यानी कि अमेरिका की जो शेयर मार्केट है, वहां पर भी टेस्ला स्टॉक्स की हैवी सेलिंग हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, यानी कि वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वार्निंग भी दी थी, जिसके बाद टेस्ला स्टॉक को और भी ज्यादा रिस्की माना जा रहा है और लोग दूसरे स्टॉक्स की तरफ अपना ध्यान जो है वो शिफ्ट करने का काम भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कंपनी को एक और अनएक्सपेक्टेड झटका लगा है, मस्क इफेक्ट जिसको बोला जा रहा है, और यूरोपियन मार्केट में यह मस्क इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है, खासकर जर्मनी में बढ़ती कंपटीशन की वजह से। जनवरी और फरवरी में टेस्ला की सेल्स लगभग 70% तक गिर गई और फ्रांस और दूसरे यूरोपियन देशों में मार्केट शेयर और भी तेजी से घट रहा है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में कंपनी के हालात और भी खराब हो गई हैं। इस गिरावट के पीछे बहुत सारी वजहें हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेड पॉलिसीज, मस्क के बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कार मार्केट में प्राइस कट्स की वजह से स्ट्रगल्स और यूरोपियन बायर्स का टेस्ला से दूर होता हुआ इंटरेस्ट। कंपनी के शेयर साल की शुरुआत से ही तेजी से नीचे जा रहे थे। कुछ लोग इसे एक बेकार की सिचुएशन बोल रहे थे, पैनिक सिचुएशन बोल रहे थे, जबकि दूसरे कह रहे थे कि ये एक सीरियस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। पर लगता है कि एक वजह से इस कंपनी के शेयर जो है वो नहीं गिर रहे हैं, इसमें मल्टीपल कारण हैं, जैसे कि चाइना और यूरोप दोनों से ही मिल रही टफ कंपटीशन, बढ़ता इकोनॉमिक प्रेशर, रॉ मटेरियल्स की बढ़ती हुई कॉस्ट और मस्क के पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, ये सब मिलकर टेस्ला की इमेज और फाइनेंशियल पावर को कमजोर कर रहे हैं। हालात इतनी खराब हैं कि अमेरिका के जो फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, वो टेस्ला के शेयर्स खरीदने वाली स्टेटमेंट भी दे रहे थे, जिसका उल्टा ही असर पड़ गया टेस्ला के शेयर्स के ऊपर और कंपनी के जो स्टॉक्स थे वो और भी ज्यादा नीचे गिर गए। इन्वेस्टर्स इस बात पर हैरान हैं कि ऑफिशियल्स जो है सरकार के, यूएस सरकार के ऑफिशियल्स मार्केट में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, और उनके इंटरफेरेंस के बाद जो मार्केट में ट्रस्ट बढ़ना चाहिए था, वो ट्रस्ट और भी ज्यादा गिर गया। नंबर्स एक बड़ा डेंजर सिग्नल दे रहे हैं टेस्ला के लिए। टेस्ला शेयर्स साल की शुरुआत से 53% तक गिर चुके हैं। आप अगर ये डाटा देखो, ये चार्ट देखो, तो आपको दिखाई देगा 53%। जो कंपनी एक समय में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन की थी, आज 600 से $650 बिलियन की वैल्यूएशन तक आ चुकी है। सिर्फ एक दिन में ही टेस्ला के स्टॉक्स जो थे वो 7% तक गिर गए थे। शेयर होल्डर्स जो है वो टेस्ला के लिए, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। और यह गिरावट मिड मार्च जो आया, जब मार्च का मध्य आया, वो और भी ज्यादा तेज हो गई। सिर्फ एक दिन में स्टॉक्स की वैल्यू 7% गिर गई। 14 मार्च की क्लोजिंग पर टेस्ला का मार्केट वैल्यू $770 बिलियन से गिरकर $635 बिलियन तक आ गया था, जो कि एक महीने में 20% की गिरावट है। इस गिरावट में यूएस चाइना ट्रेड वॉर के नए टैरिफ का भी बड़ा हाथ है। ट्रंप ने अमेरिका प्रोडक्शन को बचाएंगे का जो स्लोगन दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रीज वापस लेकर आएंगे, उसका भी इसके अंदर एक बड़ा हाथ है। यूरोप, कनाडा और चाइना पर जो नए नए टैक्सेस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से टेस्ला के सप्लाई कॉस्ट इन मार्केट्स में और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, और रिटेलिएटरी टैरिफ की वजह से टेस्ला की जो नॉन यूएस सेल्स है वो भी गिर गई हैं। मतलब ट्रंप के टैरिफ्स ने कंपनी की प्रोडक्शन और सेल्स दोनों को ही, दोनों तरफ से नुकसान पहुंचाने का काम किया। एक तरफ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, दूसरी तरफ सेल्स गिर गई, जिससे कंपनी का
प्रॉफिट जो था वो और ही कम हो गया। साथ में इलोन मस्क की जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हैं उनसे भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और वो टेस्ला के लिए एक बड़ी दिक्कत बन गई है। सबसे ज्यादा टेंशन वाली सिचुएशन यूरोप में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स जो थी वो जनवरी में पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले 70% तक गिर गई। इसका मतलब है कि जर्मनी जैसे यूरोप के सबसे बड़े ऑटोमोटिव मार्केट में टेस्ला ने काफी बड़ा मार्केट शेयर सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही खो दिया। इन्वेस्टर्स अब सिर्फ मस्क के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से परेशान नहीं है, बल्कि टेस्ला की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को लेकर भी उनको क्लैरिटी की कमी महसूस हो रही है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने कहा था कि इलोन मस्क अपनी पॉलिटिकल मूव्स को टेस्ला के साथ मिक्स कर रहे हैं, जो स्टॉक्स के लिए एक बड़ा रिस्क है। यह स्टेटमेंट इन्वेस्टर्स के लिए इतनी बड़ी लगी, इतना बड़ा झटका उनको लगा कि टेस्ला की सारी शेयर मार्केट की वैल्यू जो थी वो ओवरनाइट 7% 8% वाइप आउट हो गई। टेस्ला की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और ट्रांसपेरेंट होना होगा, क्योंकि मस्क के पर्सनल डिसीजन कंपनी के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि टेस्ला का कभी रुकने ना वाला जो ग्रोथ का सफर था अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। फोक्सवैगन, रिनोल्ट, ह्युंडई, किया, BYD जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी टेस्ला के लिए टफ कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। मस्क के कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है उनका यूरोपियन लीडर से क्लैश करना और उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से टेस्ला की इमेज नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है। आप जानते ही होंगे कि जो इलोन मस्क है वो जर्मनी को लेकर, यूके को लेकर, फ्रांस को लेकर बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। ये सब फैक्टर्स कंज्यूमर सेंटीमेंट को इंपैक्ट कर रही हैं। बहुत से यूरोपियन कस्टमर्स अब टेस्ला से दूर हो रहे हैं, क्योंकि इलोन मस्क के लिए उनकी सिंपैथी जो है वो कम हो गई है। पहले लोगों को लगता था कि आम इंसान जो है वो इतना बड़ा बना है, जिसने इकोनॉमी को इतना बड़ा बनाया, इतना ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर उसने अचीवमेंट हासिल करी, तो उसके साथ सिंपैथी जुड़ी हुई थी। पर जैसे ही उनकी पॉलिटिकल लाइनिंग्स जो है वो सामने आ रही हैं, उसके चलते ये सिंपैथी कम होती जा रही है। ट्रंप के टैरिफ्स ने सिचुएशन को और भी खराब कर दिया। ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का टेस्ला पर हमेशा बुरा असर पड़ा है, पिछली बार भी पड़ा था। पहले ही कंपनी चाइना और यूरोप से अपनी जो प्रोडक्शन है और सेल्स को इंटीग्रेट करके ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कराना चाहती थी, वो सारा कंपटीशन जो है वो खत्म होता जा रहा है। लेकिन नए टैरिफ्स की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट और बढ़ गए और यूरोपियन मार्केट में एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटीज ने टेस्ला के प्रॉफिट मार्जिन को और भी ज्यादा प्रेशर में डालने का काम किया। यूरोपियन कमीशन और कुछ गवर्नमेंट्स अपने लोकल कार मेकर्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, जो टेस्ला के लिए एक और नया चैलेंज बन जाता है। ऐसे वक्त में टेस्ला की ब्रांड इमेज ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, कंपनी को और ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इसका असर फाइनेंशियल मार्केट पर भी दिखता है, जहां टेस्ला की वैल्यू आप देख रहे हो कि लगातार तेजी से गिरती ही जा रही है। सिर्फ यूरोपियन कस्टमर्स का मस्क पर नेगेटिव रिएक्शन ही नहीं, बल्कि चाइनीज ब्रांड्स का यूरोपियन मार्केट में एग्रेसिवली एंटर करना भी टेस्ला के बिजनेस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि टेस्ला की ग्लोबल सेल्स में 53% तक की जो गिरावट है यह और भी ज्यादा तेज हो जाएगी फ्यूचर में, जिसमें BYD और नियो जैसी कंपनी का यूरोपियन मार्केट में एग्रेसिवली एंट्री लेना एक और भी ज्यादा बड़ा फैक्टर है। आप देख सकते हैं कि जो मार्केट शेयर है चाइनीज इंपोर्ट्स का वो यूरोपियन यूनियन के अंदर बड़ा भी है, और जो प्रोजेक्शन है, जो फ्यूचर की प्रोजेक्शन है, वो दिखाती हैं कि ये शेयर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। BYD जर्मनी और नॉर्वे जैसे ईवी फ्रेंडली देशों में एग्रेसिवली एंटर करने का प्लान बना रहा है, जबकि टेस्ला के फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट और मॉडल अपडेट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। चाहे टेस्ला का जो प्लांट था, जो जर्मनी के बर्लिन के अंदर जो टेस्ला एक गीगा बर्लिन प्लांट लगाने वाली थी, वो लगा भी चुकी है, ऑपरेशनल भी हो चुका है, फिर भी टेस्ला की सेल्स जो है वो जर्मनी में या यूरोप में बढ़ नहीं रही हैं। खासकर जर्मनी में यूरोपियन और एशियन मैन्युफैक्चरर्स जो लोकल इंसेंटिव्स का फायदा उठा रहे हैं, उनको प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है, और मस्क की जो ओवर टाइम स्ट्रेटजी है वो इस कंपटीशन को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पा रही है। टेस्ला के शेयर वैल्यू में गिरावट पर भी लोग ये कह रहे हैं कि प्राइस जो था टेस्ला के शेयर्स का वो पहले से ही ओवर इन्फ्लेटेड था और अब अपनी रियल वैल्यू को तलाश रहा है। वो कई सालों तक टेस्ला के शेयर्स जो थे वो कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट्स के बजाय फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल पर प्राइस किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, जैसे जैसे कंपटीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एंटर हो रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और मार्केट शेयर ले रहे हैं, टेस्ला के लिए कंपटीशन और भी ज्यादा टफ होता जा रहा है। टेस्ला एक इकलौता इनोवेटिव लीडर होने का स्टेटस अब चैलेंज हो चुका है उसका। यूरोप में मार्केट कॉन्ट्रैक्शन और लॉस क्लियरली दिखाता है कि कंपटीशन कितना टफ हो गया है टेस्ला के लिए। इसके बीच मस्क के एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स और यूरोपियन लीडर से आर्गुमेंट सिर्फ आग में तेल डालने का काम कर रहे हैं। कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स भी मैनेजमेंट टीम और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर सवाल उठाते हैं। कई सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो टेस्ला के वो रिटायर हो रहे हैं, दूसरी कंपनियों के अंदर जा रहे हैं, वो रेजिग्नेशन कर रहे हैं टेस्ला से। इलोन मस्क का ट्विटर पर ज्यादा ध्यान देना यह भी दिखाता है कि वो अपनी मेन कंपनी टेस्ला को उतना टाइम अब नहीं दे रहे हैं। खासकर बर्लिन गीगा फैक्ट्री में रिपोर्ट्स हैं कि टेस्ला अपनी प्रोडक्शन टारगेट से पीछे चल रही है। लेबर प्रॉब्लम्स और लोकल रेगुलेशन से भी दिक्कत हो रही है। ऊपर से मस्क का यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशन के साथ सोशल मीडिया पर कभी कभी जो
पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, उससे टेस्ला काफी पॉलिटिशियन और रेगुलेटर से दूर होता जा रहा है। इसी वजह से यूरोप से एक बड़ा झटका सिर्फ सेल्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशन तक भी महसूस किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स अब टेस्ला के अगले क्वार्टर के डिलीवरी और रेवेन्यू रिपोर्ट्स पर नजर बनाकर बैठे हुए हैं। अगर यूरोप में गिरावट जारी रहती है तो कंपनी के ग्लोबल सेल टारगेट पूरे नहीं हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ला अपनी बची हुई प्रोडक्शन कैपेसिटी एशिया या दूसरे मार्केट की तरफ शिफ्ट करे, लेकिन चाइना में भी कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स टेस्ला के इन्वेस्टर्स के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या टेस्ला का बबल अब फूटने वाला है? पहले टेस्ला की वैल्यूएशन को इसी वजह से इन्फ्लेट किया गया था कि उसे एक टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में देखा जा रहा था, ना कि एक ऑटोमोटिव कंपनी के रूप में। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी के साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। ऊपर से यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स का टेस्ला शेयर्स को लेकर दिया गया स्टेटमेंट जो था, उसको ओपनली क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि यह मार्केट डायनेमिक्स में सरकारी इंटरवेंशन जैसा लग रहा है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऐसे स्टेटमेंट का उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, और वही हुआ। भले ही इन्वेस्टर्स को पैनिक ना होने का मैसेज दिया जा रहा हो, लेकिन जब से ये सारे फैक्टर्स एक साथ आते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टेस्ला अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े डाउनटर्न का सामना कर रहा है। पहले भी ब्रांड ने टफ सिचुएशन फेस की है, लेकिन हर बार मस्क की विजन और इनोवेशन की वजह से जो टेस्ला है वो वापस उठा है। लेकिन अब कंपटीशन, पॉलिटिकल टेंशन, हाई इंटरेस्ट रेट और मस्क की यूरोपियन पॉलिसीज जैसे मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेसेस मिलाकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या टेस्ला की कहानी खत्म हो रही है? अगर यह कंपनी कुछ स्ट्रेटेजिक मूव्स ले तो सिचुएशन शायद पलट सकती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि कुछ एक मूव्स ऐसे हैं, कुछ एक सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो टेस्ला अगर अपनाती है तो शायद उसकी सिचुएशन बदल जाए। जैसे कि नई बैटरी टेक्नोलॉजी को मास प्रोडक्शन में लेकर आना, साइबर ट्रक जैसे मॉडल्स को फुल कैपेसिटी पर लॉन्च करना, मस्क के सोशल मीडिया आउटबर्स्ट को कंट्रोल करके ब्रांड की रेपुटेशन को सुधारना। लेकिन फिलहाल मार्केट एक टफ फेस में है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि यूरोप में टेस्ला की जो सेल्स गिरी हैं, उसने पूरी तरीके से इस मार्केट को हिलाकर रख दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस अपने शेयर्स बेच रहे हैं, जबकि कुछ लोग अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर टेस्ला वापस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस करता है तो मोमेंटम वापस आ सकता है, वरना बड़े फंड्स की सेलिंग और भी ज्यादा शेयर्स के अंदर गिरावट लेकर आएगी। बाकी आपका क्या कहना है? क्या टेस्ला इस टर्मोइल से स्ट्रॉन्ग बनकर निकलेगा या फिर गिरता हुआ जायंट बनकर रह जाएगा? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना मत भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।